कृषि रसायन और उर्वरक पर संसदीय अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है या नियुक्त किया गया है? शशि थरूर, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर। सही आंसर की बात कर ली जाए पहला का ऑप्शन जो है पहला सी हो जाएगा, शशि थरूर। गुजरात के सूरत में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और सेना। सही आंसर की बात कर ली जाए दूसरे की तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ 800 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया? शिमला में, ऊना में, चंबा में या बिलासपुर में? सही आंसर की बात कर ली जाए तीसरे की तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चंबा में। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किया? तो IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी। सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथे का जो सही आंसर है वो चौथा हो जाएगा, IIT गुवाहाटी। और एक क्वेश्चन आपके लिए कि ये सुपर कंप्यूटर परम कामरूप है और परम प्रवेगा नाम से जो कंप्यूटर है किस सन में और किस जो है संस्थान के माध्यम से बनाया गया है? तो परम प्रवेगा ये क्वेश्चन रहा आपके लिए। 11वां सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लेह, श्रीनगर, शिमला, नैनीताल। सही आंसर की बात कर ली जाए पांचवे की तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेह लद्दाख की बात हो रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए किस नाम से एक नई परियोजना शुरू करने की मंजूरी दी है? PM डिवाइन, PM ईस्ट लुक, PM फॉर ऑल, PM ईस्ट टाइम। सही आंसर की बात कर ली जाए छठे का जो सही आंसर है वो पहला हो जाएगा, PM डिवाइन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2023 में वार्षिक सेना दिवस परेड दिल्ली के बाहर पहली बार कहाँ आयोजित की? चंडीगढ़, बेंगलुरु, ग्वालियर, उधमपुर। सही आंसर की बात कर ली जाए सातवां तो दूसरा ऑप्शन बेंगलुरु सही हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदरा, राजकोट, भावनगर, उपरोक्त सभी शहरों में। आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो आयोजन है उपरोक्त सभी शहरों में किया गया है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत के पहले स्प्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य बनाने की घोषणा हाल ही में किस राज्य ने किया है? त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और तमिलनाडु। और इसका उद्देश्य क्या है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभ्यारण्य है तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु में इसकी जो है घोषणा की गई है। इजराइल ने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा को लेकर हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता किया है? मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन। सही आंसर की बात कर ली जाए 10वें की, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेबनान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में किस नाम से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बने एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया? श्री महाकाल लोक, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, उज्जैन लोक, बाबा महाकाल लोक। सही आंसर की बात कर ली जाए 11 की, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री महाकाल लोक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कई दशकों से अटकी किस राज्य से संबंध उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का खाका तैयार किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और बिहार, झारखंड। दोनों ऑप्शन एक ही होंगे। 12 के फिलहाल सही आंसर की बात कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा दोनों एक ही है तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार, झारखंड। असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत की दुनिया में 161 देशों में से किस स्थान पर रखा गया है भारत को? तो 125 में, 123, 120 या 128वें स्थान पे। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 123वें स्थान पे भारत आया है पूरे विश्व में। आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक डीजल, जैव ईंधन जैसे पारंपरिक ईंधन पर चलने वाली ट्रेनों को इलेक्ट्रिक से बदलने के लिए हाल ही में एक नीति पेश की है? जनवरी 2024, दिसंबर 2025, अप्रैल 2024 या 2026 जनवरी। सही आंसर की बात कर ली जाए 14 की तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दिसंबर 2025 में सारी जो ईंधन से चलने वाली डीजल ईंधन से चलने वाली जो रेल हैं उन ट्रेनों को इलेक्ट्रिक से बदलने की नीति रखी गई है दिसंबर 2025 तक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने बेहतर और अधिक ग्राहक सुविधा के लिए नेक्स्ट जेन संपर्क केंद्र का अनावरण किया है? SBI, HDFC, ICICI, PNB। सही आंसर की बात कर ली जाए 15 के
जो सही आंसर है वो पहला है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। विश्व बैंक ने दिया है किस राज्य को? राज्य की बात कर ली जाए तो जो 16 का सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। आगे देखते हैं, हाल ही में जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षणिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 17वां का सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला, गुजरात में। आगे देखते हैं, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम को समर्थन देने के लिए खेल मंत्रालय ने किस नाम से एक अभियान लॉन्च किया है? द ड्रीम विद किक, किक ऑफ द ड्रीम, किक ऑफ इंडिया, चीयर्स विद किक। सही आंसर की बात कर ली जाए 18 का जो सही आंसर है वो दूसरा है, किक ऑफ द ड्रीम। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस राज्य ने स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? तो राज्य का नाम पहले पढ़ लेते हैं सभी, गोवा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरला। सही आंसर की बात कर ली जाए तो 19 का जो सही आंसर है वो है आपका तीसरा, उड़ीसा। हाल ही में समाजवादी पार्टी के संस्थापक व संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। कितने बार वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? 4 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार? 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए, मुझे लगता है कि सबसे आसान प्रश्न यही है, 3 बार। आगे देखते हैं, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए नोबेल समिति ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? S बर्नार्की, डगलस W डायमंड, फिल्म H डाइविंग, उपरोक्त तीनों को। सही आंसर की बात कर ली जाए 21 की तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीनों को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य को मोटेरा गांव भारत का पहला और सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। सही आंसर की बात कर ली जाए 22 की, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात का। ठीक है, मोटेरा गांव जो पहला जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है। किस राज्य ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमफेड नाम से एक नई योजना शुरू की है? ऑप्शंस देखते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय। सही आंसर की बात कर ली जाए जो 23 का सही आंसर है वो दूसरा है, हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, देखते हैं कि 24 क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में कहाँ नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? ऑकलैंड, नेपियर, वेलिंगटन, क्राइस्ट चर्च। सही आंसर की बात कर लीजिए 24 की, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वेलिंगटन। सूर्य के रहस्य को जानने के लिए किस देश ने हाल ही में एक सौर अन्वेषण उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? क्वेश्चन मार्क। अमेरिका, चीन, रूस, जापान। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चीन जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस निजी बैंक ने ग्राहकों के लिए स्विफ्ट आधारित आवक प्रेक्षण के साथ तेज और परेशानी मुक्त तरीके से मदद करने के लिए स्मार्ट वायर लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? स्मार्ट वायर। कौन है वो बैंक? ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक या DBS। सही आंसर की बात कर ली जाए 26 की, जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा, ICICI। हाल ही में भारत में पहली बार ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या चेन्नई। सही आंसर की बात कर ली जाए 27 की, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चेन्नई। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 2 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच पूरे भारत में कौन सा सप्ताह मनाया गया? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह, राष्ट्रीय जल सप्ताह या राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह। सही आंसर की बात कर ली जाए 28 की, जो सही आंसर है वो दूसरा है, यानी कि राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। विश्व बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? माइकल फरेरा, ध्रुव सितवाला, पंकज आडवाणी।